हर वक्त कड़क न्यूज आपके साथ। आप देख रहे हैं कड़क न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुंबई से ओम प्रकाश मिश्रा आपका स्वागत है। आज हम लोग निकले हुए हैं वर्ली में एक विशेष प्रोग्राम के लिए, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कलाकार घनश्याम गुप्ता जी के द्वारा यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है और इसमें बेहतरीन नमूने और बेहतरीन कलाकृति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ये हमारा दावा है। क्योंकि पहले भी घनश्याम गुप्ता जी ने कई कलाकारों को अपने माध्यम से लोगों के समक्ष, दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत किया था। आज हमारे साथ में जो हमारे वरिष्ठ हैं श्री किशन अग्रवाल जी, जो कि देश के जाने माने कवि और एंकर हैं, और उनके साथ में देश के जाने माने उद्योगपति साईनाथ मिस्त्री जी हैं। हमारे साथ में कड़क न्यूज़ की एंकर निधि शेट्टी जी हैं, और कड़क न्यूज़ के कर्ता धर्ता जो कि आज हमारी इस गाड़ी के सारथी हैं और कड़क न्यूज़ के जो सर्वे सर्वा हैं, मालिक हैं, और ये कहिए कि कड़क न्यूज़ नेटवर्क को पूरे देश में जिन्होंने फैला दिया, ऐसे हमारे इकबाल भाई सिद्दीकी जी आज हमारे साथ में हैं। उनके साथ में आज हम वर्ली का दौरे पे हैं, वर्ली जाएंगे और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कलाकारों ने मेहनत करके अपनी एक एक भावनाओं को अपने पेंटिंग के माध्यम से दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया है। वहाँ पर बहुत से अतिथि भी आएंगे और पूरी संभावना है कि वहाँ पर बहुत ही अच्छे और बेहतरीन विश्व की जानी मानी कलाकृतियाँ वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। आज आपको बता दूं कि हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर, जैसा कि बीएमसी दावा करती है कि खड्डे भर दिए गए हैं, लेकिन देखने को मिल रहा है कि ये हम जिस गाड़ी में है वो इंडिवर गाड़ी है, जिसको आप कह सकते हैं कि एक हाथी के ऊपर हम लोग सवार हैं, लेकिन हाथी भी यहाँ वहाँ, और देख रहे हैं कि जैसे अटखेलियाँ, जो कि मतलब कहा जाता है कि गाड़ी भी जो है संतुलन बना करके नहीं चल पा रही है, यानी कि जो बीएमसी ने खड्डे, जबकि मैं आपको बता दूं कि ये जो हम चल रहे हैं ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे चल रहे हैं। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जो है वो देश का जाना माना और एक बहुत बड़ा जाना माना हाईवे है, जहां पर लाखों की गाड़ियां रोज आती जाती हैं, और ये जो महामार्ग है वो गुजरात को जोड़ता है, आगे जा करके दिल्ली तक जाता है। लेकिन यहां पर आज इसकी स्थिति देखने को मिल रही है कि यहां पर बिल्कुल कोई अथॉरिटी है, जो कि कहा जाता है कि महामार्ग अथॉरिटी है, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। बीएमसी को तो दूर कहिए कि किसी भी अथॉरिटी की इसके ऊपर कोई नज़र नहीं है। हमारे साथ में यहाँ पर जो हमारे मेहमान हैं, हमारे श्री किशन अग्रवाल जी, शायद उनका चेहरा अब तक नहीं आ पा रहा होगा, लेकिन उनकी आवाज़ आप तक आएगी। मैं आपका स्वागत है श्री किशन अग्रवाल जी हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शक आपको सुन पा रहे हैं, दर्शक जानना चाहते हैं कि ये जो आपका आज रोड को लेकर के अनुभव रहा है, मुंबई के रोड को लेकर के, वो कैसा रहा है? देखिए, हम लोग मलाड से निकले हैं और मलाड से वर्ली जाने में लगभग 40 मिनट लगना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट। लेकिन सड़क की हालत ऐसी है कि अगर हम 2 घंटे में भी पहुंच जाएं तो गनीमत होगी। चारों तरफ सिग्नल का ठिकाना नहीं है, खड्डों की तो बात करना ही बेकार है। हमको ऐसा लग रहा है कि हम खड्डों में चल रहे नहीं है, बल्कि सड़क खड्डे में है, और इतना बुरा हाल है चारों तरफ। अभी ओम जी ने कहा, हमारे प्रधान संपादक महोदय ने, कि लाखों की करोड़ों की गाड़ियां इस सड़क पे चलती है, और उन गाड़ियों की हालत ऐसी हो जाती है 3 साल में 4 साल में कि उनको खटारे के रूप में बेचने की नौबत आ जाती है। फिर भी हम किसी तरीके से उनको ढो लेते हैं। मेरे पूरी सरकार से, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बीएमसी और खास करके जो रोड मंत्री हमारे नितिन गडकरी साहब, उनसे प्रार्थना है कि आप अपने स्क्वाड के साथ में निकलने की बजाय, कभी अपना अकेले काफिले से निकलने की बजाय अकेले निकलिए, स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पे, टैक्सी में, तो आपको सही अंदाज़ा आएगा कि आप क्या बोलते हैं और क्या हो रहा है। आप लोगों को भ्रमित करते हैं, हमने इतनी किलोमीटर सड़क बना दी, हमने ये बना दिया, हमने वो बना दिया, लेकिन आप सर वास्तविकता से बहुत दूर हैं। और हम लोग तो पैदल चलने वाले हैं, कारों में चलने वाले हैं, बसों में चलने वाले हैं। हमारी स्थिति का अंदाज आप नहीं लगा सकते। और मैं पुनः ये कहूँगा कि कृपया आप संबंधित अधिकारियों को ये कहे और वो पूरी रोड का जायजा ले और इस पे यथोचित काम करें। धन्यवाद। जैसा कि आप सुन रहे थे, हमारे मेहमान ने बहुत अच्छी बात कही कि वो लोग जो कि इन रास्तों से नहीं गुजरते, वो तो प्लेन से गुजरते हैं, हेलीकॉप्टर से गुजरते हैं, तो उनको आम जनता की तकलीफों का एहसास नहीं हो पाता। एक आपसे एक और प्रश्न हमें पूछना था कि बीच में बीएमसी ने कहा था कि गड्ढों को दिखाइए, फोटो खींचिए और इनाम पाइए, ऐसी एक योजना बीएमसी ने की थी। ऐसा आपको नहीं प्रतीत लगता कि इतने गड्ढे हैं कि हमको इनाम मिलने की पूरी संभावना है? आप बताइए। मुझे ऐसा लग रहा है ये
ठीक है, ये बीएमसी की अच्छी पहल जी। है। अगर वो, और ये आकर्षण देना इनाम का, जी। एक किस्म से भ्रमित करना है ये। जी। कहाँ आदमी गाड़ी रोक के खड्डे की फोटो खींचेगा जी। या गाड़ी चलाएगा? जी। और गाड़ी खड़ी रख के फोटो खींचने की तो बेतुकी बातें हैं एकदम। जी। आप खुद अपने नुमाइंदों को भेजिए जी। और खुद फोटो खींचिए यहाँ पर, जी। और किसी को इनाम देने की जरूरत नहीं है। जी। हम आपको इनाम देंगे। कृपया ये खड्डे भर दीजिए, रोड को ठीक कर दीजिए, ताकि हमारी समस्या जो 40 मिनट में हल होनी चाहिए जी। वो 2 घंटे में हल ना हो। जी। हम आपसे इतना चाहते हैं। जी, जैसे कि आप हमारे मेहमान को सुन पा रहे थे, श्री किशन अग्रवाल जी, जो कि देश के जाने माने कवि और एंकर हैं और एकदम सीधी बिना लाग लपेट के बोलते हैं। हमारे साथ में कड़क न्यूज के सर्वे सर्वा मालिक और एडिटर इन चीफ श्री इकबाल सिद्दीकी साहब हैं। इकबाल सिद्दीकी साहब से मैं जानना चाहूँगा, इकबाल सिद्दीकी साहब, जो मुंबई का माहौल आप देख रहे हैं कि बरसात में गाड़ियों का इतना बड़ा जमघट होता है, ट्रैफिक समस्या बहुत सालों से चली आ रही, चूंकि मेट्रो का भी बड़े पैमाने से काम चल रहा था, लेकिन सरकार को चाहिए था कि कम से कम खड्डों का तो ध्यान रखती थी। उसके ऊपर आपका क्या कहना? खड्डों के अलावा जो ट्रैफिक जाम होता है, 2-2, 3-3 घंटे दहीसर से आपको बांद्रा तक लगते हैं, 3 घंटे खराब होते हैं। तो जो 30 और 40 मिनट का रास्ता है वो 3 घंटे लगते हैं। जो डीजल पेट्रोल 5 लीटर जाना चाहिए वो 15 लीटर जाता है। सबसे बड़ी समस्या जो है ना, ये है ट्रैफिक की, और ट्रैफिक की वजह से, और ट्रैफिक और प्लस घंटे, तो दोनों अगर सही हो जाते हैं तो पब्लिक को बहुत सहायता मिलेगा। जैसा कि आप सुन रहे थे, कड़क न्यूज़ के एडिटर इन चीफ बता रहे थे कि यहाँ पर डीजल और पेट्रोल की काफ़ी समस्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि आम जनता के, गरीब जनता के लिए तो पहले ही बहुत सी रसोई घर, सब चीज़ें महंगी हो गई हैं, गैस तक महंगे हो गए हैं। रिक्शा वाले बेचारे, उनको वो नहीं हो रहा है। सारी चीज़ों में महंगाई के बावजूद आज बता रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल की जो खपत होती थी वो पहले से कई गुना ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से सारी मार ये जो मिडिल क्लास फैमिली है उसके ऊपर आता है। अमीरों को तो खैर कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है, उनको पेट्रोल वो कई हजार रुपए हो जाए तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं है। इस वजह से हमारे एडिटर इन चीफ जो कड़क न्यूज़ के हैं, उनकी ये चिंता है कि ये जो समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, खड्डों की समस्या है, उसे सरकार को दूर करना चाहिए, ताकि जो पेट्रोल और डीजल की खपत ट्रैफिक की वजह से होती है उससे जनता को निजात मिल सके। आप देख रहे थे कड़क न्यूज़, और इसी तरह से सामयिक मुद्दों पर, लोगों की मुद्दों पर, लोगों की चिंताओं पर हम आपको दिखाते रहेंगे। मुंबई से कड़क न्यूज़ के लिए ओम प्रकाश मिश्रा। ऐसे ही देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए कड़क न्यूज नेटवर्क। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।